नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच फिर नया लेकर आया हूँ। सैलरी विल बी का पार्ट 2। आज हमारा एग्जाम्पल का क्लास है। जैसा कि जानते हैं, आज हम जैसा कि कल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि आई और बी के साथ सैलरी का उपयोग होगा और बाकी कुछ भी रहे उसके साथ विल बी का प्रयोग होगा। और अगर कहता है कि अब अवश्य या जरूर शब्द लगा रहेगा, अवश्य या जरूर शब्द लगा रहे या उसका अर्थ है, तो आई बी के साथ शैल बी का उपयोग होगा, विल बी का उपयोग होगा। और बाकी कुछ भी है उसके साथ शैल बी का उपयोग होगा। ठीक उलट जाता है। जैसा कि आज हमारा नया जो कल का क्लास नहीं देख पाए हैं वो देखे, हमारा पीछे वाला यूज ऑफ शैल बी विल बी का क्लास, और उसके बाद ये भी समझ में आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं, आज हमारा शैल बी विल बी का एग्जाम्पल का क्लास है। तो देखिए कि हमारा कुछ भी है, मान लीजिए मैंने बताया था कि शैल आई और बी के साथ शैल लगेगा, तो या तो कोई भी एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो, बनाने का नियम भी बताया था कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस और एडजेक्टिव। तो कहता है जैसे मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। हम लोग उदास रहेंगे, बी शैल बी सैड। वह गरीब रहेगा, ही विल बी पुअर। सीता नटखट होगी, सीता विल बी नटी। इस तरह से हमारा आज का क्लास एग्जाम्पल का है। और हमारे पास पहला एग्जाम्पल है कि मैं एक अभिनेता बनूंगा। अभिनेता का जानते हैं मतलब एक्टर। तो कहता है आई के साथ शैल लगेगा, शैल बी विल बी, तो आई शैल बी। एक्टर के साथ आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे ए और एन का उपयोग, द का उपयोग। तो आर्टिकल यहाँ पे लगेगा, एक्टर के साथ एन का उपयोग होगा। फिर कहता है कि हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे मतलब बी के साथ शैल बी का उपयोग होगा, तो शैल बी लगाया, खुश का हैप्पी होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वे लोग भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। भ्रष्टाचारी मतलब खराब। फिर कहता है दे विल नोट, नहीं है तो निगेटिव, और उसके बाद बी लगाएंगे तो दे विल नोट बी करप्ट, दे विल नोट बी करप्ट। फिर कहता है कि सीमा कुरूप नहीं होगी, या कुछ भी सुंदर का कुरूप इस तरह से है। तो कहता है सीमा कुरूप नहीं होगी, तो ठीक उसी तरह हमारा दे के साथ बिल लगाया है, उसी तरह सीमा है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ बिल लगेगा। निगेटिव है तो नोट लगाएंगे, बी लगाएंगे अगली, सीमा विल नोट बी अगली। फिर हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, वह तुम्हारा अंगरक्षक नहीं होगा। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड। कहता है कि वह, हम लोग कभी भी बोलते हैं किसी को, वह उसका दोस्त नहीं होगा, वह तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, वह तुम्हारा भाई नहीं होगा, इस तरह से। तो ठीक यहाँ पे हम लोग बॉडीगार्ड लिखे हैं। तो कहता है कि वह, तो ही, अब बिल, ही के साथ बिल लगाए, निगेटिव है तो नोट लगाए, और बी तो लगेगा ही लगेगा। फिर कहता है योर मतलब तुम्हारा। अब कहता है अंगरक्षक का बॉडीगार्ड, ही विल नॉट बी योर बॉडीगार्ड। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय किसान अमीर होंगे? फिर कहता है कि अगर, जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठाते हैं। तो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाए।
फिर कहता है सब्जेक्ट देना है तो इंडियन फार्मर, फिर कहता है कि बी लगाइए तो बी लगेगा, और उसके बाद एडजेक्टिव लगाइए, मतलब बिल्ड द इंडियन फार्मर ब्रिज। नेक्स्ट हमारा है तुम अमेरिका के बासी नहीं होगे, मतलब तुम अमेरिकन नहीं होगे। फिर कहता है यू विल नॉट बी एन अमेरिकन, यू सब्जेक्ट दिए, हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, निगेटिव है तो नोट लगाएंगे, बी लगाएंगे, और अमेरिका के बासी तो अमेरिकन, और ए के पहले तो एन लगाएंगे। फिर कहता है कि राधा अवश्य एक गायिका बनेगी। हम इस एग्जाम्पल पर देखेंगे, इस रूल पे हमने बताया था कि अगर किसी वाक्य के अंत में बनेगा, बनेगी, रहेगा, होगा, होगी, रहेगा, रहेंगे, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, लेकिन और उस वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द लगा रहे तो बनाने का नियम होगा कि आई बी के साथ जब हम सेल लगाते थे, सेल भी लगाते थे, उसके साथ अब हम लोग क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। अब बाकी कुछ भी रहे, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी के साथ सेल भी का उपयोग होगा। अब हमारा यहाँ देखिए, कहता है कि राधा अवश्य एक गायिका बनेगी, तो अवश्य हमारा लगा हुआ है, अवश्य हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, बनेगा, बनेगी भी है, और अवश्य भी लगा है। तब कहता है कि जब अवश्य लगा है तो हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, राधा के साथ शैल बी का उपयोग करेंगे, जबकि राधा के साथ हम लोग विल बी का उपयोग करते थे। तो कहता है कि राधा शैल बी ए सिंगर। फिर कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे मोहन एक डॉक्टर बनेगा, कैसे मोहन एक डॉक्टर बनेगा, कैसे का इंग्लिश हाउ, हाउ के साथ WH फैमिली है तो WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब बिल लगेगा, मोहन के साथ बिल लगाते हैं तो बिल, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी ए डॉक्टर, तो मतलब हाउ विल मोहन बी ए डॉक्टर, हाउ विल मोहन बी ए डॉक्टर। फिर कहता है WH में और भी है, कहता है हम लोग क्यों उदास रहेंगे, हम लोग क्यों उदास रहेंगे, तो कहता है क्यों का इंग्लिश क्या होता है, भाई, भाई, और हम लोग इसके अनुसार देखेंगे, इसके अनुसार कि यहाँ पे क्या लगेगा, सेल लगेगा कि बिल लगेगा, तो कहता है सेल लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है हम लोग का इंग्लिश बी, और बी के साथ सेल, तो भाई सेल बी सेल। यहाँ पे देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में आप कंफ्यूजन मत कीजिए, भाई सेल बी सेल। अब कहता है कि कपिल जरूर स्वस्थ होगा। अब कोई आदमी है, हम लोग जाते हैं देखने के लिए, हॉस्पिटल में है और हम लोग वहाँ जाते हैं और उसके पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं चिंता मत कीजिए, वह जल्द बहुत जरूर ठीक होगा। तो वही बात है कि कपिल के साथ यहाँ पे अवश्य लगा है तो सैलरी का उपयोग करेंगे, और हेल्दी मतलब स्वस्थ, तो मतलब कपिल सैलरी हेल्दी, ठीक है। फिर कहता है कि सोना अवश्य महंगा होगा, हालांकि सोना महंगा है, फिर भी है कि सोना अवश्य महंगा होगा, तो सोना तो गोल्ड, और गोल्ड के साथ सैलरी बिल भी का उपयोग करते थे, अब करेंगे सैलरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जरूर अवश्य शब्द लगा है। तब कहता है कि गोल्ड सैलरी कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगा। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट है कि यह किताब वहाँ जरूर उपयोगी होगा। अब है कि भाई कोई किताब हम लोग लेते हैं तो किसी के लिए लेना है तो कहते हैं कि भाई ये चीज़ ले लो, वहाँ पे जरूर काम आएगा। ठीक उसी तरह है कि भाई यह किताब का इंग्लिश होता है दिस बुक, और इसके बाद है यहाँ पे जरूर लगा है तो जरूर शब्द का यहाँ पे पलट देते हैं, बिल भी लगता जो सैल भी लगा है, और उपयोगी का होता है यूजफुल, और देयर मतलब वहाँ।
तो कहता है कि दिस बुक शैल बी यूजफुल देयर। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या यह घर पुराना नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये किस है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बिल दिस हाउस, और नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, बी ओल्ड मतलब पुराना। तो कहता है बिल दिस हाउस नोट बी ओल्ड, बिल दिस हाउस नोट बी ओल्ड। फिर हमारा है कि वह क्यों नहीं अनपढ़ होगा। अब मान लीजिए भाई कि वो पढ़ भी नहीं किया तो अनपढ़ होगा ही होगा, तो अब वही बात कर रहा है कि भाई वो पढ़ भी नहीं किया तो अनपढ़ होगा ही, तो क्यों नहीं अनपढ़ होगा। तो कहता है कि फाई, क्यों का इंग्लिश फाई, विल, ही और नोट नेगेटिव, और बी इलिटरेट के पहले एन का उपयोग करेंगे। तो कहता है क्यों का इंग्लिश हम लोग भाई लगाए, फिर कहता है कि क्यों के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाए, WH के जस्ट बाद, सब्जेक्ट ढूंढे और नोट लगाए, तो कहता है फाई विल ही नोट बी एन इलिटरेट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि रीना कैसे शिक्षित नहीं होगी। कैसे है, WH से है तो मतलब हाउ, हाउ के साथ बिल लगेगा और विल रीना, बिल के बाद नोट सब्जेक्ट ढूंढेंगे, नेगेटिव है तो नोट भी लगाएंगे, बी लगेगा, और एंड एजुकेटेड का होता है शिक्षित। तो कहता है कि हाउ विल रीना नोट बी एन एजुकेटेड। इस तरह से हमारा आज यूज ऑफ शैल बी और विल बी का एग्जाम्पल क्लास भी खत्म हुआ। और ठीक इसी तरह का आप अगर समझ में है तो इसको नंबरिंग सिस्टम से भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने हर चीज़ को नंबरिंग सिस्टम से बनाया है, इसको नंबरिंग सिस्टम से भी बनाइए। अगर ऐसे है तो स्ट्रक्चर देख के भी बनाइए। फिर कहता है कि अगर आपको इसके बाद का क्लास जो हमारा होगा वो प्रोनाउन का होगा। अब हमारा ट्रांसलेशन थोड़ा छोड़ेंगे और आगे देखेंगे प्रोनाउन। और इस तरह से हमारा आज का क्लास खत्म होता है। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए। अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो भी कमेंट कीजिए, जिससे कि इसमें हम आगे सुधार भी कर सकें। थैंक यू।